उसमें सेंधमारी का काम बसपा ही करेगी। अब कांग्रेस की बस की कुछ नहीं है, इसमें सेंधमारी का काम बसपा ही करेगी और बसपा इस बार सीटें निकाल के भी दिखाएगी। पूरी 70 विधानसभा में से कम 10 से 12 सीटें हम जीत के आ रहे हैं। वो तो झूठे प्रचार कर रहे हैं। बाबा साहब को उन्होंने कभी भी नहीं माना। बाबा साहब ने कभी भी संविधान में फ्री की कोई चीज़ लिखी नहीं है। रोजगार लिखा है, समानता लिखी है, तो उसके ऊपर तो कोई काम इन्होंने किया नहीं। पूरी दिल्ली के अंदर आप देखेंगे किसी भी तरह का बाबा साहब का कोई भी ऐसा काम इन्होंने नहीं किया जो बाबा साहब ने कहा हो। सिर्फ फ्री के अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने। किराड़ी में बहुजन समाज पार्टी की चुनावी सभा अभी समाप्त हुई है। आकाश आनंद जी ने संबोधन किया और बीजेपी, केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी को एक स्वर में उन्होंने लगातार लताड़ा है और बहुत से सवालों पर उन्होंने एक तरह से सवालिया निशान लगाए। मेरे साथ किराड़ी की जनता है। किराड़ी जो विधानसभा है ये एक तरह से पश्चिम और नॉर्थ के बीच की विधानसभा है। बहादुरगढ़ मुंडका वाली सड़क पे बहुत दूर दराज का इलाका। सर, यहाँ विधायक का टिकट कटा है, मैं उससे शुरुआत करूँगा। क्या हुआ जो विधायक का टिकट काटना पड़ा आम आदमी पार्टी को? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को जय भीम बोलता हूँ अपने किराड़ी विधानसभा की ओर से। यहाँ 10 साल से विधायक आम आदमी पार्टी का रहा है और 10 साल से आम आदमी पार्टी का विधायक रहने के साथ साथ कोई भी विकास का कार्य नहीं है। और विकास की मेन बात करें तो बाकी तो छोड़ दें, आप एक रोड, नाली और खरंजे की बात करें, उस स्तर पर बहुत फेल है सरकारी। और दूसरी बात यह है कि लोगों को जो लुभावने वायदे दिए जा रहे हैं कि भाई 2100 रुपये देंगे महिलाओं को, तो क्या ये वायदे 10 साल पहले क्यों नहीं किए गए? अगर 10 साल पहले करते, 5 साल पहले करते तो उनका रिजल्ट सामने आ जाता। अब वायदे ये है कि जिताओगे तो हम तुमको देंगे, तो इसके मानी क्या मतलब है? सरासर झूठ है। सरासर झूठ है, अगर नहीं झूठ है। अगर ये चीज़ें पहले होती तो सामने आती कि भाई तुमने वायदा किया, इसको नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ जो विधायक एक तो बदलने का काम है, उन्हें भी लग गया कि विधायक हमारा हारने वाला है और हम यहाँ नहीं हारने वाले, दिल्ली हारने वाले हैं, क्योंकि हम कोई विकास का काम कर ही नहीं रहे। तमाम करप्शन के काम हो रहे हैं जिनमें जेल भी जा रहे हैं ये लोग। और सबसे बड़ी चीज़ें ये है कि इन्होंने जो समाज को बहुत बदनाम, बेकार करने की नीयत अपनाई कि जगह जगह पर दारू के ठेके खोलें, ये हमारे समाज को बहुत बुरी तरह से पिछड़ने का काम किया है। और जो बिजली पानी की समस्या है, ये बिल्कुल झूठी समस्या है, यही मैं कहना चाहूँगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे मेरा सवाल है, क्या नाम है, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम टीकम सिंह राव है। मैं सवाल यह है कि दलित समाज ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, एक तरफा ही दिया लगभग, और अब इस बार दलित समाज का क्या है? क्योंकि भाजपा और आम आदमी पार्टी आपस में ही चुनाव लड़ रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। देखिए, बहुजन समाज पार्टी तो है, बहुजन समाज जो वोटर है वो थोड़ा सा 2 चुनावों में मतलब गुमराह हुआ। उनको घुमाने वाले ऐसे ये लोग मिल गए, आम आदमी पार्टी के, बीजेपी वाले, लालच दिया। लालच, हाँ बिल्कुल लालच है। अब कल हम यूट्यूब पर देख रहे थे, अब क्या यूट्यूब था, उसमें नोट बांटे जा रहे हैं यूट्यूब पे। हम प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने, हाँ, तो हम यूट्यूब पे देखें ना, साहिब सिंह वर्मा के लड़के हैं प्रवेश वर्मा, तो वो नोट बांट रहे हैं, 1100 रुपये के लिफाफे में रख रहे हैं और आगे का आश्वासन दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, आप हमें वोट दोगे तो हम आपको 2500 रुपये महीने वो पैसे देंगे। तो ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आप रोज़गार क्यों नहीं दे देते? आप रोज़गार दीजिए ना। आप ये 5 किलो अनाज दे के, 5 किलो से क्या हो जाएगा? 5 किलो अनाज से क्या हो जाएगा? पूरा महीना चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। अब क्या कह रहा है फिर दलित मुस्लिम समाज इस बार, क्या कहना है उसका? दलित मुसलमान के आपके तैयार है, बीएसपी को सपोर्ट करेगा और अच्छी तरह, क्योंकि इनकी गलत नीतियों को समझ चुके हैं, समझ रहे हैं, और अब की तैयारी है बीएसपी की अच्छी तरह। यहाँ के नेता, छोटे बड़े नेता हैं, सब अच्छी जी जान से लगे हुए हैं। आज देखो, ऐसा बारिश के मौसम में ठंड होते हुए भी इतनी भीड़ आई हुई है आकाश आनंद जी को सुनने के लिए। बहुत अच्छा उन्होंने वो रखा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम भगवान दास बौद्ध और मैं जिला चांदनी चौक से प्रभारी हूँ अपनी बसपा से। अच्छा। और साहब यहाँ अपने क्या है दिल्ली में इस बार चुनाव का? क्योंकि आपके तो क्षेत्र में अलका लांबा जी कालका जी से लड़ रही हैं, सीटें सबकी बदली पड़ी हैं, केजरीवाल साहब भी परेशान हैं और आपस में मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरह से बीजेपी वर्सेस आप हो रहा है। जी बिल्कुल जी, बीजेपी ना ये सब मिल ही के लड़ रहे हैं। और जहाँ तक ये क्या है कि लोगों को एक झूठे लुभावनी जो वायदे जो कर रहे हैं ना, ये बड़ा नुकसान दे रहा है हमें। तो हम जा करके लोगों को समझा दे कि देखो भाई, अभी मैं यहाँ गया था अपने चांदनी चौक ज़िले में, त्रिनगर विधानसभा में रामपुरा है, रामपुरा के वहाँ झुग्गी है, मतलब यहाँ 86 की। तो जब मैं वहाँ गया, मैंने बात करी कि भाई आपके बीच में हमारे प्रत्याशी आ चुके हैं बहुजन समाज पार्टी से, पवन गर्ग हैं जो वहाँ से लड़ रहे हैं। मैं जी अपना वोट जो है बीएसपी में डालना है।
तो वो कह रही थी, एक लेडीज खड़ी थी कि भाई ये 2100 रुपये दे रहे हैं, इसलिए अब ये हम कैसे कटेंगे। तो हमने कहा देखो जी ऐसा है, वो 2100 रुपये तो आपको दे देंगे, और जब वो आप हमें बता रही हैं कि ये कूड़ा लगा हुआ है, तो जब आपका वहाँ कूड़ा लगा हुआ है और जब वो आपको 2100 रुपये देंगे तो कूड़ा थोड़ी उठाएंगे, उनने तो आपका वोट खरीद लिया ना। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित कुमार बड़ौदिया। अच्छा, आप किराड़ी से हैं? नहीं, ये मैं त्रिनगर विधानसभा से अध्यक्ष हूँ। अच्छा, श्रीनगर से अध्यक्ष हैं आप? हाँ जी। क्या लग रहा है आपको, ये जो बाइनरी सेट करी जा रही है मीडिया में, भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस उसको तोड़ पाएगी, बसपा उसको तोड़ पाएगी? उसमें सेंधमारी का काम बसपा ही करेगी। अब कांग्रेस की बस की कुछ नहीं है, उसमें सेंधमारी का काम बसपा ही करेगी, और बसपा इस बार सीटें निकाल के भी दिखाएगी। पूरे 70 विधानसभा में से कम 10 से 12 सीटें हम जीत के आ रहे हैं, जो अभी तक आंकड़ा चल रहा है। बताइए कौन कौन सी हैं वो 10 से 12? 10 से 12, एक तो किराड़ी विधानसभा आप देख रहे हैं, कोंडली देख रहे हैं, त्रिनगर विधानसभा हम जीत रहे हैं, उसमें हमने चौतरफा मुकाबला कर दिया वहाँ पे, जब से कल से टिकट रिलीज़ हुई है। और ऐसे ही पश्चिमी दिल्ली की जो सीटें हैं उस पर हमारा बहुत अच्छा वो चल रहा है। केजरीवाल साहब के बारे में क्या कहना है आपका? बाबा साहब की तस्वीर लगा रहे हैं, जय भीम बोल रहे हैं। वो तो झूठे प्रचार कर रहे हैं। बाबा साहब को उन्होंने कभी भी नहीं माना। बाबा साहब ने कभी भी संविधान में फ्री की कोई चीज़ लिखी नहीं है। रोजगार लिखा है, समानता लिखी है, तो उसके ऊपर तो कोई काम इन्होंने किया नहीं। पूरी दिल्ली के अंदर आप देखेंगे किसी भी तरह का बाबा साहब का कोई भी ऐसा काम इन्होंने नहीं किया जो बाबा साहब ने कहा हो। सिर्फ फ्री के अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने। कोई भी स्कूल में किसी भी तरह की चीज़ों में किसी भी तरह की फॉलोअप नहीं है। पहली बात उसी के आधार पर जीत भी गए वो तो पिछली बार तो सर झूठ का प्रचार करते हैं, तो उसके बाद अब झूठ कहाँ बिकेगा सर? अभी 2 बार जीत गए। अभी 2100 पे आते हो गए। अगर ये काम करते तो 2100 को लुभाने वाले देने की जरूरत नहीं थी ना। तो वो तो कह रहे हैं कि हमने गली गली में शराब की दुकानें खुलवा दी, पहले दिक्कत आती थी लोगों को। हाँ, ये तो सत्य है। और काफ़ी लोग, काफ़ी जो मेरी माताएं बहनें, मैं गली में गुजरता हूँ तो इस तरह की कंप्लेंट भी है कि इनको बोलो 2-4 और खुलवा दे, जो मेरे घर में बच्चे ये भी जाते रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? दिनेश मधुकर। अच्छा, मैं जिला चांदनी चौक का उपाध्यक्ष, कारवा अध्यक्ष हूँ, और मैं त्रिनगर विधानसभा देख रहा हूँ। क्या है आपको लग रहा है इस बार के चुनाव में आपके लिए कोई संभावना पैदा हो रही है? सर आपके लिए नहीं, बहुजन समाज पार्टी के लिए संभावना बिल्कुल पैदा हो रही है। बहुजन समाज पार्टी का वोट अक्सर चोरी होता है। जब कांग्रेस के टाइम पे बीजेपी ने किया, बीजेपी के टाइम पे कांग्रेस ने किया, फिर आप आदमी आई तो उन्होंने भी किया। असल में जो ये लोग बोलते हैं ना कि सेंधमारी नहीं है जी, ये बहुजन समाज पार्टी का वोट है जो कि हर पार्टी के अंदर घुसा हुआ है। ये हमारे बहुजन समाज को समझना पड़ेगा कि उनकी जो घर की पार्टी है, जिस तरीके से एक पार्टी और है जो अपनी घर की पार्टी बताती है, इसी तरीके से 85% लोगों की कोई पार्टी है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। लोगों को समझना पड़ेगा, अगर उन्हें अपना उद्धार, अपना बच्चों का भविष्य सही तरीके से देखना होगा तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख मोड़ करना ही पड़ेगा। आप कहाँ रहते हैं बाबूजी? मैं शुक्रपुर रहता हूँ जी। अच्छा, शुक्रपुर से तो हम होते हुए आए हैं अभी। शुक्रपुर से होते हुए मैं भी आया हूँ। अभी यहाँ देखे नाली देखिएगा, 2 घंटे लग गए नांगलोई के मोड़ से यहाँ तक आने। मतलब साक्षात गंगा ही बह रही है एक तरह से। गंगा जी भरी है, पूरी गंगा ऊपर से तो नहीं बह रही है, नालों से बह रही है। नीलों से ऊपर से नहीं गंगा बह रही, नीचे से बह रही है गंगा। नाले में से गंगा ऊपर आ रही है। वो केजरीवाल की जो गंगा है ना, वो नीचे से निकल के ऊपर से आ रही है। यमुना में कह रहे थे डुबकी लगाएंगे हम तो साफ करके पानी। लगाएंगे ना, ये डुबकी लगाएंगे। ये अगर ये सच्चा होता तो ये क्यों कहता कि मुझे 5 साल और दे दो? भीख क्यों मांग रहा है? क्यों कहता है ये कि 5 साल मुझे एक बार चांस और दे दो? क्यों? अगर अच्छे काम करता तो चांस, भीख मांगने की जरूरत ही नहीं थी इसको। क्या भीख मांगने की जरूरत? कौन सी बहन बेटी बस में जा रही है? हमारी गरीब बेटियाँ जो यहाँ कोठी में काम करने जाती हैं, कौन सी वो रिक्शे में 10 रुपये दे जाती हैं? रानी बाग से सीजो कमरे बच जाती है, उसमें 1 लाख रुपये तनख्वाह वाली लेडीज़ एसी में बैठ के जाती है, और वो 1 लाख तनख्वाह मिलती है, वो फ्री में जाती है। हमारी बहन बेटी कौन सी रिक्शे में उसमें बस में जा रही हैं, काम करने जाती हैं बेचारी कोठियों में, तो वहाँ पर जाती हैं और अपने 10 रुपये के रिक्शे में बैठ के चली जाती हैं। और हमें क्या फ्री मिल रही है? 2100 रुपये दे रहे हो तो 21 रुपये। अगर उसको अगर जीतने की उसको संभावना होती है और वो सच्चा होता तो 21 रुपये देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ी 2100 देने की जरूरत पड़ी। क्यों कह रहे 2100 दूँगा? लालच। बिजली फ्री 200 यूनिट से ज़्यादा भी, 200 यूनिट का भी बिजली पैसा दो और उसका भी दो है 200। अगर हर घर मेरी भी 200-300 कुछ जाती है बिजली का बिल भरता हूँ। 200 यूनिट से ऊपर 10 भी यूनिट पहुँच गई तो 210 का दे दो। क्या लग रहा है 20 पे कुछ आंकड़ा इस बार निकल के आने वाला है? सर बिल्कुल आएगा। देखो, माननीय काशीराम जी ने कहा था जब इलेक्शन होते हैं ना, तब बहुजन समाज का सत्ता में आने के संभावनाएं और बढ़ती है। तो इस बार भी संभावना है। बहुजन समाज पार्टी पूरे दमखम से लड़ रही है पूरी दिल्ली के अंदर। 70 की 70 विधानसभाओं में बहन जी ने हर प्रत्याशी उतारा और बिना किसी के सपोर्ट के। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बात है जहाँ पे
जन आधार लोग जो चोरी कर लेते, कोई 2100 रुपये के लुभावने वादों से, कोई 3500 रुपये, कोई दीदी योजना, इस तरीके की जो योजनाएं लाते हैं हमारे प्यारी दीदी योजना, तो हमारे लोगों को समझना पड़ेगा कि ये कुछ नहीं है सर, ये सिर्फ दिखावा है। आपका वोट कटना है और फिर आपको बटना है और फिर वही दंगे और वही सारी चीज़ें। सर माहौल अच्छा नहीं है। हमारे वोटर्स को मैं बिल्कुल अपील करूंगा, बहुजन समाज के वोटर, कि वो हमें वोट करें, बहुजन समाज पार्टी को वोट करें। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि हमारी जो बहुजन समाज पार्टी की भी कवरेज की जाए, क्योंकि नेशनल, अभी आप किसी से पूछ रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ नेशनल टेलीविज़न पे आम आदमी वर्सेस बीजेपी चल रहा है, क्यों बहुजन समाज पार्टी नहीं दिख रही क्या उन्हें? हमारे कार्यकर्ता, बिना, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, मगर ये सत्य है कि राजनीति में है ना, बिना पैसे के कोई कार्यकर्ता नहीं आता, मगर बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है, पाँव में जूते नहीं होते साहब, झंडा लेके बहन कुमारी मायावती जी के गुणगान करता है। दिल्ली का ये दुर्भाग्य है कि दिल्ली के लोगों को जो यूपी के अंदर बहन जी के कार्यकाल में जो काम हुए ना, वो दिल्ली के लोगों को सही घर तक नहीं पता। जब हम लोग जाते हैं तो वो समझते हैं और हाँ करते हैं, मगर क्या करें, जब न्यूज़ चैनल जब खुलते हैं ना, आप मतलब कि जो दूसरे नेशनल टेलीविज़न है, वो सबके सब कुछ अलग ही, गोदी मीडिया कहते हैं। बिल्कुल सर, गोदी मीडिया है वो उन्होंने। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। और क्या नाम? भाई जब ये बोलने का मौका ही नहीं तो फिलहाल विदा लेते हैं आपसे। किराड़ी की जनता ने बहुत सारी बातें बताई, अलग अलग जगह के जो लोग हैं, और जो जनता है वो परेशान है। दलित मुस्लिम समाज जो है वो एक तरह से फंसा हुआ है कि बीजेपी को हराने के लिए एक तरफा वो आम आदमी पार्टी को वोट करता है। किराड़ी में हालात ख़राब है। मैं जिस रास्ते से आया हूँ वहाँ जो नाले का पानी सड़कों पे लगातार बह रहा है। आप हमारे ट्विटर पे चेक कर सकते हैं। आप अगर हम मुझे ट्विटर पे नहीं फॉलो करते तो वैभव KR86 मेरा ट्विटर हैंडल है, फॉलो करिए और दलित न्यूज़ नेटवर्क DL हिंदी को लगातार देखिए। आपके संदर्भ की खबरें हम लगातार लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अधिकतर दर्शक हमारे चैनल को देखते हैं लाखों की संख्या में, पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब करिए, अपनी ताकत बढ़ाइए। बहुत शुक्रिया। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।